हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। तो आज हम आए हैं देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर घूमने। और सबसे पहले हमने लिया यहाँ का प्रसाद। यहाँ बहुत ही इतने अच्छे से प्रसाद लोगों ने अपने टोकरियों में सजाया हुआ था। तो ये यहाँ का प्रसाद। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ का प्रसाद लेने के बाद हम हुए गेट पे एंटर। और आज हम बताएंगे क्या है इस मंदिर की कहानी, क्यों उसे टपकेश्वर कहा जाता है। तो ये है यहाँ का टपकेश्वर महादेव मंदिर का गेट। क्यों यहाँ पर श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम बताते हैं यहाँ की स्टोरी। यहाँ की कहानी कहा जाता है कि जब सतयुग में कौरव पांडव थे, तो कौरव पांडव में द्रोणाचार्य जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने शिव की आराधना करी। जब शिव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद शिव ने उन्हें इसी मंदिर में दर्शन दिए थे। और उसके बाद उन्होंने शिव से एक पुत्र होने का वरदान मांगा। और उन्होंने ऐसा पुत्र होने का वरदान मांगा कि जो बहुत ही ज़्यादा बलवान हो, शक्तिशाली हो, जिसे जो युद्ध विद्या की बहुत उसका मतलब ज्ञान हो। तो उनका एक पुत्र हुआ। जब उनका पुत्र हुआ तो उसमें मतलब उसके सर पे ना एक मणि सी दिखी। और जब उसने आवाज़ दी तो वो घोड़े जैसी आवाज़, उसकी पहली आवाज़ घोड़े जैसी दी। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अश्वत्थामा, क्योंकि उसने घोड़े ऐसी आवाज़ दी थी। तो अश्वत्थामा जब पले बड़े तो बहुत ही गरीबी में पले बड़े। मतलब वो देखते थे कि उनके दोस्त लोग दूध पी रहे हैं और उन्हें दूध मिलता नहीं था। वो दूध के लिए बहुत ज़्यादा तरसते थे। तो उन्होंने शिव की आराधना करी। शिव की आराधना उन्होंने कम से कम 1-2 महीने शिव की आराधना करी। जब शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो शिव ने उन्हें मतलब अश्वत्थामा ने उनसे दूध मांगा। और शिव ने उन्हें ये जहाँ आज ये पानी के रूप में आज इसने पानी का रूप ले लिया है, जो टप टप पानी बह रहा है। यहाँ से दूध की धारा बहती थी पहले अश्वत्थामा के लिए। इसीलिए आज से हम टपकेश्वर कहते हैं। पहले इसका नाम दूधेश्वर था जब सतयुग था, क्योंकि यहाँ से दूध की धारा बहती थी। और जब बाद में कलयुग आया तो यहाँ से फिर इसने पानी का रूप ले लिया। और ये वही जगह है जहाँ से मतलब शिव ने दर्शन दिए थे। और उस लिंग मतलब वो जो शिव का रूप था, आज वो लिंग के रूप में, वो शिवलिंग के रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो साक्षात यहाँ पे शिव जी विराजमान हैं और यहाँ पे शिव ने दर्शन दिए थे। तो ये है यहाँ की कहानी। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पे डेली प्रतिदिन यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं। तो ये है, देखो यहाँ से पानी भी आपको टपकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये टपक रहा है यहाँ पानी। इसके बाद यहाँ पे थी हमारी संतोषी माता की बहुत प्यारी मूर्ति। उसके बाद फिर हमने यहाँ के दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक ऐसे अद्भुत गणेश जी हैं कि मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि कैसा चमत्कार है। मैं सोच रही थी मेरा पैसा कैसे इस पर चिपकेगा और कैसे लोगों का पैसा चिपकता है। और जब मैंने यहाँ पर पैसा चिपकाया तो बस मैंने टच किया और पैसा मेरा चिपक गया। तो कैसे भोले शंकर की माया है, हर हर महादेव। उसके बाद हम गए थे मेन मंदिर के दर्शन पे। तो यहाँ पे हुए थे मेन मंदिर के दर्शन। ये वही जगह है जहाँ पे शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे और आज भी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पे मैंने चिपकाया था पैसा। तो ये मेरा जो $5 का है, ये मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है। कैसे मतलब पैसा यहाँ पे चिपकता है, आप खुद ही मतलब धन्य है उस भोले की माया, हमारे महादेव की माया। उसके बाद हम गए थे नीचे नदी में। और ये नदी में यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा पानी अर्पित किया भोले शंकर को। उसके बाद थोड़ा मैंने नहाया तो नहीं, पर मैंने पानी छिड़का सर पे। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ स्वयं नाग यहाँ से पानी लेके भोले शंकर को पानी चढ़ाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जरूर आइएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। और पूरे सावन यहाँ पे, अब सावन आने वाला है तो पूरे सावन यहाँ पे मेला चलता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए आप चाहे तो सावन में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से घूमना है तो आप ऑफ सीजन में जाइए। जैसे मैं आजकल गई थी ऑफ सीजन में। आजकल कम भीड़ थी पर लेकिन कम थी। उसके बाद हमने यहाँ पे घूमा। काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे। यहाँ से मैंने जल लिया अपनी बोतल में। मैंने यहाँ से गंगा जल ही बोलूँगी, गंगा जल मैंने लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे घूमा फिरा।
तो ये थी यहाँ की कहानी। और यहाँ पे घूम के मुझे सच में लगा कि हाँ, मैं किसी मंदिर में हूँ जो कि साक्षात जहाँ पे भोले शंकर का वास है और कुछ स्टोरी मतलब भोले शंकर की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर। उसके बाद अगर आप सामने जाएंगे तो यहाँ पे एक वैष्णो देवी का टेम्पल, उसकी नदी के उस पार, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मतलब बजरंगबली की मूर्ति है, हनुमान जी की। उसके बाद है हमारी माता वैष्णो देवी का मंदिर। और देखिए सेम है जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, सेम है। यहाँ से गुफा है, गुफा के अंदर से भी हम जाएंगे। तो ये हम गुफा के अंदर से गए, ये हमारी गुफा, अंदर गुफा है जाने वाली, छोटा सा रास्ता है गुफा का। या इसके बाद हमें हो गए कि गुफा में जाने के बाद साक्षात वैष्णो माँ के दर्शन। ये देखिए ज्योति के रूप में विराजमान है हमारी वैष्णो माता। तो यहाँ पे हमने दर्शन करे, यहाँ पे आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम आ गए थे बाहर। यहाँ पे देखिए हमारे हनुमान जी हैं, हमारे विष्णु जी हैं। उसके बाद हमारे गणेश जी विराजमान हैं। गणेश जी के बाद हमारे यहाँ पे भैरव बाबा भी विराजमान है, अभी आपको दिखेंगे। तो ये है हमारे भैरव बाबा, महाकाल, हम इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारे कृष्ण कन्हैया, ये देखिए ये आए हमारे कृष्ण कन्हैया। और उसके बाद यहाँ पे था ज्वाला माता गुफा का मंदिर, यहाँ भी मैंने दर्शन करे। उसके बाद उधर भी मैया का मंदिर था, वहाँ भी हमने दर्शन करे। सारी जगह दर्शन करने के बाद ये हमारी मैया जी, मैं आ गई ऊपर। तो सारे दर्शन करने के बाद मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा पसीना और मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारे बजरंगबली हैं, हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, उसकी थोड़ा मैंने यहाँ का मंदिर की लोकेशन, मतलब यहाँ के मंदिर की लोकेशन मैंने ली। तो ये प्यारी सी लोकेशन। और उसके बाद फिर से मैं चढ़ गई थी सीढ़ी। और सीढ़ी में चढ़ने के बाद कहते हैं ना कि हम मतलब मंदिर में हम 5,000 का भी दान कर देते हैं, 10,000 का भी दान कर देते हैं। कोई सोना चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, जो हमारा किसी भी काम का नहीं है। लेकिन जो बाहर के गरीब मतलब हमारे साधु संत लोग होते हैं, उनको हम 1 रुपये भी नहीं देते हैं, 10 रुपये भी नहीं देते हैं। इसलिए जब भी मंदिर में जाती हूँ मेरा मन ये होता है कि अगर हम इन्हें 10 रुपये देंगे ना तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम मंदिर में अपना हज़ारों चढ़ा के आ रहे हैं। इनका ना आपको आशीर्वाद मिलता है, आपने 10-5 रुपये भी देना, इनका इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है आपको, बहुत दुआएं लगती हैं। जब भी आप मंदिर में जाइएगा अपने 100 के खुले 10 के 5 के खुले ले जाके आप इन्हें ज़रूर दीजिएगा। पहले मतलब मेरे मन में भी ऐसा नहीं, वैसे तो मैं पहले से ही ऐसी हूँ, मतलब मेरा मन जो है ऐसा होता है कि चलो यार हम अगर इन्हें 10 रुपये दे देंगे तो हमारा क्या ही जाएगा। और खुशी भी होती है उन्हें 10 रुपये, जब आप 10 रुपये देते हो और उनका आशीर्वाद लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा पसीना, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अंदर मंदिर है, नीचे मंदिर है। और उसके बाद भी मेरे फेस पे स्माइल देखो, तो साक्षात भोले जी के दर्शन है तो हमेशा खुशी रहती है चेहरे पे। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत है। उसके बाद फिर हम सीढ़ियों पे आई थी, मुझे फिर एक साधु मिले थे, मतलब बाबा जी मिले थे। मैंने उनको भी 10 रुपये का रेट मैं पहले ही रख देती हूँ कि हाँ मुझे बाबा जी जरूर मिलेंगे, तो मैं 100 या 200 के पहले खुले रख देती हूँ 10 के। तो यहाँ पे हमारे भैरव बाबा जी के रूप में बाबा जी को मैंने दक्षिणा दी। उसके बाद मैं ऊपर आई तो यहाँ पे हमारा मैया का मंदिर है। हम इन्हें जो हमारी मैया हैं, हम इन्हें वैष्णो देवी बोल सकते हैं, दुर्गा मैया बोल सकते हैं, गौरा मैया बोल सकते हैं, जिसे आप मानते हो मैया आप इन्हें बोल सकते हैं। मैया के दर्शन करने के बाद हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने फिर थोड़ा सा जहाँ पे गेट है वहाँ की वीडियो ली। तो एक बार आप भी टपकेश्वर ज़रूर आइएगा। सबसे पहले आपको आना है देहरादून में आने के बाद आपको घंटाघर या परेड ग्राउंड आना है। परेड ग्राउंड वहाँ से आपको डायरेक्टली गाड़ी मिलेगी, आप सवारी में भी आ सकते हैं।
उसके बाद मैं बैठ गई थी जहाँ जिसमें मुझे जाना था और मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर। हर हर महादेव, प्रसाद वरसाद लेके मैं बिल्कुल खुश हो रही हूँ कि मैंने दर्शन कर लिए। तो मेरे दर्शन तो भी यहाँ हो गए। एक बार आप भी यहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। हर हर